हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकर्स पैरागॉज। ओके, कोडेड इनइक्वालिटी का मेंस लेवल का एक शानदार कंटेंट लेके आपके पास साथ हाजिर हो गया हूँ मैं फिर से। मेंस लेवल का कंटेंट है ये। कोडेड इनइक्वालिटी जो है वो मेंस में आता है, वो पीओ मेंस हो चाहे क्लार्क मेंस हो। सामने ही आपका एसबीआई का पीओ और एसबीआई का क्लार्क मेंस का एग्ज़ाम है, तो उसी के लिए ये सब को ज़रूरत है। लेकिन जो लोग एग्ज़ाम देंगे उन लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा, और जो लोग नया है, न्यू आदमी है, वो लोग तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो लोग देख सकते हैं कि कैसा होता है कोडेड इनइक्वालिटी, क्या नहीं, मेंस लेवल का कैसा कोर्स कंटेंट रहता है, देख लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये टेस्ट जो स्मार्ट किरा से लिया गया है। मैं इन लोग का ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि इनका कंटेंट बहुत बढ़िया रहता है। तो देखते हैं। आप लोग को पता होगा कि जो कोडेड इनइक्वालिटी जो नए लोग होंगे वो सब लोग बॉक्स समझाते हैं, कोई ये समझाते हैं, ये वो समझाते हैं। मैं वो सब के कोई दिक्कत मतलब उसमें नहीं हूँ। मतलब इसको याद रखना पड़ेगा कौन सा इक्वल टू है, कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है, ये सब को याद रखना पड़ेगा। तो इसी वजह से इस सब का झमेला मैं नहीं रखता। सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा जो कि यूट्यूब में है भी नहीं। तो सबसे आसान तरीका है, सबसे ईजीएस्ट वे में कोडेड इनइक्वालिटी को, जैसे आप लोग फिल्म्स में करते हो ना, 2 सेकंड में 5 क्वेश्चन करते हैं। ये नहीं है 2 सेकंड में 1 क्वेश्चन, सॉरी मैं गलत बोल दिया, 2 सेकंड में 5 नहीं, 2 सेकंड में 1 क्वेश्चन। मतलब आपका 10 सेकंड में हम लोग 5 क्वेश्चन उड़ा देते हैं। ठीक है, 10 सेकंड 20 सेकंड में हम लोग 5 क्वेश्चन उड़ा देते हैं। फिल्म्स जो है इसमें भी वैसे ही होंगे, इसमें भी वैसे ही हम लोग 20 सेकंड 30 सेकंड में एक एक क्वेश्चन मेंस लेवल का उड़ाएंगे। देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। कोई बॉक्स नहीं, कोई याद रखने की कोई झंझट नहीं, कोई झमेला नहीं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या बोला है। हम लोग पहले लिखेंगे जो जो एरो बोला है, हम लोग उसको पहले नोट डाउन कर लेंगे अपने जो रफ शीट मिलता है वो रफ शीट में। ये तो नोट कर ही सकते हैं हम लोग देख के, कॉपी करने में तो हम लोग उस्ताद है ही। ठीक है, तो इसका मैं बताऊंगा करना क्या है। ऐसे मैं नोट कर लिया। ठीक है, नोट करने के बाद क्या है, a इज नॉट ग्रेटर देन b, मतलब a जो है वो b से ग्रेटर नहीं है। तो क्या होगा, ये लेस होगा और इक्वल टू होगा। ये तीनों ही तो साइन है हमारे पास, ग्रेटर है, लेस है और इक्वल टू है। तो क्या बोल दिया, ग्रेटर नहीं है, तो ग्रेटर नहीं है तो लेस होगा और इक्वल टू होगा। उसका मतलब ये ऐसा होगा। ऐसा होगा तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको ना एरो मेथड मैंने बोला था, जो एरो मेथड होता है वो एरो मेथड से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखते जाइए कैसा होता है। तो ये जो है ये इक्वल टू का भी साइन हो गया, ये लेस का भी साइन हो गया। ठीक है, अभी ये क्या बोला है, ए इज ग्रेटर देन बी। ये ग्रेटर देन बी बोल दिया, इसका मतलब तो सिंपल बता दिया। तो हम लोग ग्रेटर देन को इस तरह से डिनोट करेंगे। चलिए पहले मैं बता देता हूँ जो जो साइन है ना, कितना साइन है हम लोग के पास। ग्रेटर होता है, लेस होता है, इक्वल टू होता है, ग्रेटर इक्वल टू होता है, लेस इक्वल टू होता है। ठीक है, हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, लेस जो है इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है, जो इक्वल टू है, इक्वल टू को हम ऐसे करेंगे, मतलब हम इस साइड भी जा सकते हैं, इस साइड भी हम जा सकते हैं। इस ऐसा जो होता है ना ग्रेटर इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे इक्वल टू दे देंगे, यहाँ पर ग्रेटर दे देंगे। यहाँ पे जो लेस है इसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे। ठीक है, पहला वीडियो है इसलिए मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को। ये स्टार क्या है, ए इज नॉट लेस देन बी, लेस देन बी नहीं है, ए लेस देन नहीं है, तो क्या होगा, ग्रेटर होगा और इक्वल टू होगा। तो ग्रेटर इक्वल टू को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, बता दिया। जो कि ग्रेटर भी मतलब इधर भी जा सकता है और इक्वल टू भी है, दोनों। चलिए बढ़िया है। ए ग्रेटर ए है, इसका मतलब क्या है, ए इज लेस देन बी। ए जो है लेस देन बी बता दिया, तो लेस देन को हम कैसे डिनोट करते हैं, बता दिया था, ऐसे डिनोट करेंगे। और ए इज नाइदर ग्रेटर नॉट लेस, ग्रेटर भी नहीं लेस भी नहीं, तो यार इक्वल टू, इसको क्या है, ये तो ईजी। ये डिनोट हमने कर लिया, ये डिनोट हमने कर लिया है। अभी यही ऐसे ही करेंगे। 1 सेकेंड रुकिए, मैं देखता हूँ कि इसको अगर कॉपी पेस्ट हर ये में किया जा सकता है ना तो अच्छा होगा। मैं एक बार कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, ज़्यादा टाइम नहीं। नहीं, यहाँ तो कॉपी पेस्ट होगा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, हर बार लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है, एक स्टेटमेंट रहता है, कंक्लूजन रहता है। हम लोग जैसे कंक्लूजन में डायरेक्ट हिट करते थे ये में प्रीलिम्स के क्वेश्चन में, अभी भी हम कंक्लूजन में ही हिट करेंगे। तो कंक्लूजन हिट करने से पहले क्या क्या आया था उसको मैं लिखना पड़ेगा, तो बार बार इधर उधर करना पड़ेगा मेरे को। तो ठीक है, इसी मैं लिख देता हूँ। रेट साइन था, एट द रेट का मतलब ये था, इसको बार बार ये करने से अच्छा है। एक सेकेंड, मैं अभी कॉपी पेस्ट करता हूँ, 1 मिनट। तो देखिए क्या किया मैंने अभी वीडियो पॉज करके सारा कुछ लिख दिया यहाँ पे, मतलब हर एक स्लाइड पे लिख दिया, क्योंकि मैं बार बार इधर उधर करूँगा तो टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का, कॉन्सेप्ट भी, मतलब जो मकसद था वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा मेरा सिखाने का आप लोगों को। तो चलिए देखते। देखिए मैं आपको बता दिया था गेटर कैसे, कौन सा कैसे करेंगे, ऐसा इसका मतलब क्या है। जो एरो वाला कॉन्सेप्ट मेरा वीडियो नहीं देखा है वो यूट्यूब में पड़ा हुआ है, मेरा प्लेलिस्ट में देखिए। ऐसा एरो मतलब इस यहाँ पे जो है वो इधर पे जा सकता है, मतलब कोई बिना कोई रुकावट जा सकता है इधर पे, लेकिन ये जो आदमी है ये इधर पे नहीं आ सकता, क्योंकि इसको एरो से ब्लॉक कर दिया गया है। इसका मतलब हम इधर से इधर तो जा सकते, लेकिन इधर से इधर नहीं आ सकते। वैसे सेम इधर से इधर जा सकते, लेकिन दोनों इक्वल भी है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट से ये वाला होगा। चलिए मेन से ये है, कोई बॉक्स नहीं, कोई कुछ याद करने की झंझट नहीं है। देखो यार, सबसे पहले हम कंक्लूजन में हिट करेंगे। हैशटैग का मतलब क्या है? हैशटैग का मतलब इक्वल टू है यार। हैशटैग का मतलब इक्वल टू है, मतलब एज और के में इक्वल टू का है, मतलब एज और के में से कहीं पे भी जा सकता है। तो देखते हैं एज कहाँ है, के। तो एज से के जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले एज से एम जाना पड़ेगा और एम से के जाना पड़ेगा, और जाना सिर्फ जाना नहीं है, इक्वल टू रहना पड़ेगा। तो ये तो पहले ही बता दिया कि इसका मतलब एरो किधर है। देख लीजिए, देखिए इसका जो एरो है ना, इसका एरो मतलब ये है। तो हम एम से एज तक जा सकते हैं, लेकिन एज से एम तक आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो ठीक है, हम एम से एज तक अगर गए तो इसका मतलब तो एम से एज ऐसा हो गया। और कंक्लूजन में हमको क्या चाहिए? हमको एज इक्वल टू के चाहिए। इसका मतलब इक्वल टू का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हर ब्लॉक में इक्वल टू रहना चाहिए। इक्वल टू है नहीं, ग्रेटर देन है, तो ये वाला तो पहले ही क्रॉस हो गया, कैंसिल हो गया। एम स्टार जी ए, ये तो गलत, ये वाला मेरा टाइपिंग मिस्टेक है। ये मतलब यहाँ पे ये लिखा था, तो ये वाला ये यहाँ पे आ गया, तो ये वाला ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए एम स्टार जी, स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब ये है, एम से जी तक हम जाएंगे, लेकिन सब इक्वल टू का मतलब सब ये में इक्वल टू रहना चाहिए। हर एक पाथ में हमको इक्वल टू रहना चाहिए एम से जी तक। तो एम से जी तक हम कैसे जाएंगे? एम से जी तक जाने के लिए हमको एम से एच जाना पड़ेगा और एच से जी जाना पड़ेगा। तो एम से एच हम जाएंगे, तो ये वाला क्या है? एरो। ये वाला मतलब इधर एम से एच हम डायरेक्ट चले गए, और एच से जी क्या हुआ? एच से जी हैशटैग है, मतलब एच से जी हम सीधा सीधा जा सकते हैं। तो ये वाला ट्रू होगा? नहीं ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया था कि अगर कोई ए से बी जाना चाहता है तो मुझे एक ना एक ब्लॉक ऐसा रहना चाहिए जहाँ पे इक्वल टू नहीं रहना होगा। और अगर ए से बी डायरेक्ट जाना होगा ना, तो हमको क्या होगा? हर एक ब्लॉक में इक्वल टू का साइन चाहिए। तो अगर एम से, तो ये वाला क्या हो गया? एम से एच हो गया और एच और जी हो गया, ऐसा था। तो हम एम से एच तो जा पाएंगे, एच से जी भी जा पाएंगे। ठीक है, तो एम से जी तक तो हम वैसे जा पाएंगे, लेकिन एम से जी ऐसे नहीं होगा। एम से जी हम ऐसे नहीं जा पाएंगे, ग्रेटर इक्वल टू में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं पूरा बेसिक इनइक्वालिटी का एक बेसिक बना दूंगा, जिससे 20 सेकंड 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नाइदर कंक्लूजन 1 नाइदर कंक्लूजन 2 फॉलो। चलिए और फिर से देखते हैं, फिर से अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम फिर से देखिए, कंक्लूजन देखेंगे डी परसेंटेज एफ। परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब है इधर एरो, मतलब एफ से डी तक हम जा सकते हैं। कुछ नहीं, जो एरो है उसको यहाँ पे बैठा दीजिए, सिर्फ मन में ही बैठा दीजिए। ठीक है,
एफ से डी तक हम जाएंगे। एफ से डी तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ से ई पहले जाना पड़ेगा और ई से डी जाना पड़ेगा। तो एफ से ई हम जा सकते हैं, एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या है, ये वाला है। एफ से ई तक हम जा सकते हैं लेकिन इक्वल टू भी है, एफ से ई तक हम वैसे भी जा सकते हैं, इक्वल टू भी है। चलिए, और डी से ई हम जाएंगे तो परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब इधर का साइन है, ये वाला साइन। तो ई से डी हम पहुंच जाएंगे, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, हम एफ से डी बिल्कुल पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक में इक्वल टू है, एक में इक्वल टू नहीं है, इसलिए और हमारा जो चाहिए वो इक्वल टू में है नहीं, ग्रेटर इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है। तो हम चले जाएंगे एफ से डी तक, नॉर्मल चले जाएंगे। स्टार क्या है, टी से ई जाएंगे लेकिन इक्वल टू का साइन रहना चाहिए। टी से ई जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले टी से एफ फिर एफ से ई। तो हमको देख रहा है एफ से ई तो इक्वल टू का साइन है ही, टी से एफ में इक्वल टू का है, टी से एफ स्टार है, स्टार का मतलब ये है। तो टी से एफ हम इक्वल टू और ग्रेटर में चले जाएंगे इधर में, और फिर इधर में भी ग्रेटर और इक्वल टू दोनों है, इक्वल टू है तो ये वाला भी फॉलो कर रहा है। तो बोथ कंक्लूजन इज फॉलोड। चलिए फिर देखते हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा शायद, अगर नहीं आ रहा होगा तो हमको बताना। देखिए एल से टी, इसमें ये वाला में कोई झंझट ही नहीं है, बॉक्स वाला याद करो, कौन कहाँ पे बैठता है याद करो, कोई याद करने की झंझट ही नहीं है यार, याद करना छोड़ो, सिर्फ करते जाओ। एल से टी तक हम ऐसे जाएंगे, मतलब कोई इक्वल टू का साइन नहीं आना चाहिए, हर एक ब्लॉक में नहीं आना चाहिए, एक आध में आ जाए तो आ जाए। एल से टी कैसे जाएंगे, एल से वाई तक जाएंगे। एल से वाई में क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब एल से वाई में सिंगल ब्लॉक है, कोई बात नहीं, सिंगल ब्लॉक की तो हमको चाहिए। और वाई से टी इक्वल टू में मतलब दोनों तरफ ही हम जा सकते हैं, टी से वाई भी जा सकते हैं, वाई से टी भी जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, तो हम ई तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जी स्टार टी स्टार का मतलब जी से टी जाना चाहिए और हर एक ब्लॉक में इक्वल टू का साइन आना चाहिए। तो जी से टी कैसे जाएंगे हम, जी से टी अगर हमको जाना होगा तो जी से एल जाएंगे, एल से वाई जाएंगे, वाई से टी जाएंगे। स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब इक्वल टू और ग्रेटर दोनों है, तो जी से एल हम इक्वल टू में चले जाएंगे। एल से वाई स्टार में स्टार का मतलब क्या है, सॉरी परसेंटेज का मतलब सिर्फ एक एरो है, डबल नहीं है। तो ये डबल जब नहीं है तब हमारा ये वाला नहीं होगा, हम जी से टी तक जा तो सकते हैं लेकिन इक्वल टू में नहीं जा सकते, तो ये वाला कैंसिल, तो सिर्फ कंक्लूजन वन फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। एम ये वाला है, ये वाला क्या है, हैशटैग, हैशटैग मतलब दोनों बोथ, और ये वाला है, ये वाला ये। जब भी हम एम यू देखनी है तो तभी हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या बताया गया है, एम ग्रेटर इक्वल टू यू, ऐसा हमको चाहिए। अब देखते हैं, ये ध्यान से देखना पड़ेगा, इधर और कभी हो सकता है। तो कैसे होगा, एम से जी जाएंगे, जी से यू जाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा। स्टार का मतलब क्या है, एम से जी इक्वल टू भी है और एम से जी तक हम जा भी सकते हैं, और जी से यू के लिए क्या है, सिर्फ ये वाला है। तो कौन सा फॉलो होगा, एम से यू ये वाला फॉलो होगा, इधर मत लगा देना ये देख के ही, ठीक है। तो एम से यू सिर्फ सेकेंड फॉलो होगा इसमें, ये वाला तो घुमा के दिया है ना। देखिए जेड से डब्ल्यू है, सॉरी जेड से डब्ल्यू है, ये क्या कैसे जाएगा, जेड से डब्ल्यू तक हमको जाना पड़ेगा। जेड से डब्ल्यू के लिए जेड से यू ये वाला है, ऐसे चला जाएगा। यू से डब्ल्यू एट द रेट है, मतलब ये वाला होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और स्टार का मतलब ये वाला। तो देखते हैं जेड से डब्ल्यू हम कैसे जाएंगे, जेड से यू जाएंगे, यू से डब्ल्यू जाएंगे, डब्ल्यू से पी नहीं जा सकते, तो डब्ल्यू ही जाना है, तो जेड से यू जाएंगे, यू से डब्ल्यू जाएंगे, तो ये वाला फॉलो हो गया। स्टार ये क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब यू से पी जाएंगे। यू से पी कैसे जाएंगे, पहले यू से जाएंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू से जाएंगे पी, तो डब्ल्यू से पी तो हम जा नहीं सकते, ये वाला एरो है, तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा। जेड से डब्ल्यू हम चले जाएंगे, जेड से यू, यू से डब्ल्यू, इसमें सिर्फ कंक्लूजन वन फॉलो। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं था, कुछ नहीं था, सिंपल लॉजिक था। तो अगर आपको बेसिक इनइक्वालिटी पढ़ना है मेरे से, तो बेसिक इनइक्वालिटी का कुछ आप लोग कमेंट करना, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर लाऊंगा यूट्यूब में कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होता है 10-12 सेकेंड में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।